धन्यवाद मिस आकांक्षा। काफी खूबसूरत चर्चा रही नवगीतों पर। चलिए अब इस शाम को आगे लेकर चलते हैं युवा कवि सम्मेलन के साथ। अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीलों को देख लेना, हर एक दरिया एक हजारों अफसाना कहता है। अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को देख लेना, हर एक दरिया हजारों अफसाना कहता है। मैंने कभी अपनी हाथों की लकीरों को नहीं देखा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है, किस्मत का लिखा भी बदलता है। बाशिर बद्र साहब के ये चार मिसरे बयां करते हैं इंसान के जोश, जुनून एवं जज्बे को। वाह जोश, वाह जुनून जो आज की युवा पीढ़ी की रग रग में है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी का इस शाम में स्वागत करती हूँ। गाथा अपनी विशेष प्रस्तुति के अंतर्गत लेकर आया है युवा कवि सम्मेलन। कविता की दुनिया के कुछ ऐसे युवा स्वर जो जिनके शब्द तो युवा है, आयु युवा है, लेकिन लेखनी की प्रौढ़ता अद्भुत है। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं राशि अग्रवाल आप सभी का इस हसीन शाम में स्वागत करती हूँ। वो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अर्थात एक कवि की विचारधारा का प्रकाश इतना तेज होता है कि सूरज की रोशनी का प्रकाश भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। अब जब बात कवियों की हो ही रही है तो चलिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। हजारों जख्म दिखाए हमने आईने में, सिर्फ तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। अपने जख्म को भी आईना बनाया तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। आसान नहीं है अपना तमाशा बनाना, कलेजा चाहिए दूसरों को हंसाने के लिए, कलेजा चाहिए दूसरों को हंसाने के लिए। इसी के साथ इस शाम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को विश्वनाथ जी विश्वास से रूबरू कराना चाहूंगी। विश्वनाथ जी का जन्म 16 अगस्त 1991 को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने पीपीएन डिग्री कॉलेज से बीएससी स्नातक में अपनी बीएससी की डिग्री प्राप्त की। वह उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में सह अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं। उनकी रुचि एवं रुझान कविताओं के प्रति सराहनीय है। आप सभी विश्वनाथ जी की कविताएं गाथा पर प्रस्तुत है, वहां से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं विश्वनाथ जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और इस शाम को और बेहतरीन बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद राशि जी। धन्यवाद सर। गाथा के सभी दर्शकों को मैं विश्वनाथ तिवारी विश्व अपना अभिवादन आप सबके समक्ष व्यक्त करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और आज ये विशेष आयोजन युवा कवि सम्मेलन के तौर पर, इसके पहले नवगीत पर चर्चा आदरणीय मनोज जैन जी के साथ में हम सुन रहे थे, और उसके लगातार एक कविता पर कार्यक्रम के बाद कविताओं का ही सीधा प्रसारण कह सकते हैं। और युवा कवि सम्मेलन विशेष रूप से इसलिए भी क्योंकि कवि सम्मेलन को ऊर्जायित करना जो युवाओं के सामर्थ्य में है वो किसी और के सामर्थ्य में नहीं है। 3 लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं। टेक्निकल टीम से आग्रह एक बार उनसे बात कर लें, उन 3 लोगों को भी जोड़ लिया जाए। आदरणीय धीरज मिश्र जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप लक्ष्मणपुरी से हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वो नगर जिसका नाम अब प्रयागराज है, संगम का शहर, वहां से मेरा छोटा भाई और प्यारा गीतकार कार्तिकेय शुक्ला हमारे बीच में हैं। कार्तिकेय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दादा प्रणाम। 2 लोगों को और जुड़ना है, मैं इंतजार कर रहा हूं, वो भी जुड़ जाएं तो इस आयोजन को आरंभ कर दिया जाए। उसके पहले हम थोड़ी सी और चर्चा करते चलते हैं कि आज गाथा का दूसरी वर्षगांठ है। गाथा आज यहाँ से 2 वर्ष पूरे करे। भाई अभिषेक औदिच्य जनपद शाहजहांपुर से वर्तमान समय में गीतों के बड़े अप्रतिम अद्भुत हस्ताक्षर हैं। उनकी कई कविताएं ऐसी हैं जो कई बार वायरल हुई हैं, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर, युवा कवि सम्मेलन में।
बहुत स्वागत भैया। कैसे हैं आप? बहुत आभार आपका। एकदम एकदम बढ़िया है अभिषेक जी। और उसके साथ में अभिषेक जी के साथ आप देख पा रहे होंगे एक बड़ी कम उम्र का बालक, वैसे तो कहूँ वो मेरा विद्यार्थी है, मैंने उसको पढ़ाया है, लेकिन आज के समय में उन्नाव जनपद में व्यंग की शैली में बात करने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में से वो है। अंशुमान पटेल के नाम से उन्हें हम जानते हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। अंशुमान जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अंशुमान जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है सर आपकी। चलिए ठीक है, फिर हम कार्यक्रम को आरंभ करने की मानसिकता में आते हैं। यहाँ से हम कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। और जैसा कि कवि सम्मेलनीय परंपराएं हैं, कवि सम्मेलन की मर्यादा होती है कि हम माँ शारदे की वंदना के साथ में किसी कवि सम्मेलन को आरंभ करते हैं। आदरणीय धीरज मिश्र जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि माँ शारदे की वंदना के कुछ छंद या कोई गीत वो हम सबके समक्ष पढ़ें, और हम इस कवि सम्मेलन का यथार्थ रूप से माँ के आग्रह, माँ से अनुनय विनय करके, माँ से आग्रह करके उनको अपने बीच में आमंत्रित करके आरंभ करें। आदरणीय धीरज मिश्र जी। धीरज मिश्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। माँ भगवती को नमन करते हुए मैं स्वागत है। 4 पंक्तियों से माँ के समक्ष निवेदित करता हूँ। सुगंधित गीत पुष्पों का सकल समुदाय कविता हो, सुगंधित गीत पुष्पों का सकल समुदाय कविता हो, हमारे प्रेम के हर छंद का अभिप्राय कविता हो, सुगंधित गीत पुष्पों का सकल समुदाय कविता हो, हमारे प्रेम के हर छंद का अभिप्राय कविता हो। यही वरदान माता शारदा से मांगते हैं हम, यही वरदान माता शारदा से मांगते हैं हम। अगर हो मृत्यु तो भी नाम का पर्याय कविता हो, अगर हो मृत्यु तो भी नाम का पर्याय कविता हो। और वर्तमान में यही रचना मेरे पास अभी थी मानस पटल में, तो प्रस्तुत कर दी। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आग्रह करूंगा कि आगे बढ़ाएं। डॉक्टर शिवम अंबर जी मुझे याद आते हैं जब कहीं ऐसी चर्चाएं होती हैं, माँ शारदे की वंदना होती है कि प्रेम की संहिता रही है माँ, भागवत की कथा रही है माँ। प्रेम की संहिता रही है माँ, भागवत की कथा रही है माँ, एक मुझे चैन से सुलाने को मुद्दतों रत जगा रही है माँ, एक मुझे चैन से सुलाने को मुद्दतों रत जगा रही है माँ। आइए हम क्रम को आगे ले चलें और इस कवि सम्मेलन का पहला काव्य पुष्प आपके समक्ष प्रस्तुत करें, पहले रचनाकार को आपके समक्ष प्रस्तुत करें। मैं आग्रह करूंगा अनुज कार्तिकेय शुक्ल जी से, उनका बड़ा सम्मोहक स्वर है, बड़ी प्यारी सी एक अल्हड़पन उनके स्वर में है, बड़ी प्यारी सी उनकी वाणी है। मैं 4 पंक्तियां उनकी अगवानी में पढ़ करके उनके काव्य पाठ के लिए उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि रगों में दौड़ती फौलाद के जैसी रवानी है। हमारे एक मित्र हैं पुष्पेंद्र पुष्प जी, उन्होंने कहीं मुक्तक लिखा था कि रगों में दौड़ती फौलाद के जैसी रवानी है, हिला डाले जमाने को उफनती वो जवानी है, रगों में प्रेम का सागर शराफत है निगाहों में, हमारा नाम मत पूछो अजी हिंदुस्तानी है। भाई कार्तिकेय शुक्ल जी। मैं सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। और आज यूं कहीं कि हमारा सौभाग्य है कि आज मैं उस परिवार में हूं, हिंदी माँ के उन तकनीकी बेटों के साथ हूं, उनके समक्ष आज काव्य पाठ करने का अवसर मिला है। जब इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो किताब पढ़ सके, उनके लिए शाम को सोते समय, फ्लाइट में चलते हुए, यात्राएं करते समय, अपनी कार ड्राइव करते समय हिंदी साहित्य को अपने दिल तक पहुंचाने के लिए मधुर आवाजों में आपके कान तक जो पहुंचाता है, वो गाथा परिवार आज
कवि सम्मेलन करवा रहा है। और निश्चित रूप से वो कहते हैं ना कि माएँ शामियानों से बड़ी नहीं होती, माएँ बेटे बेटियों से बड़ी होती हैं। तो आज मैं उन बेटों के सामने हूं जिन्होंने हिंदी माता को और समृद्ध कर लिया। मैं हिंदी कविता की ओर से आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, पूरे गाथा परिवार को। क्या बात है कार्तिकेय, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और एक बात और भाई, कि जिन्होंने गाथा ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं, और अपने प्ले स्टोर में जाइए और गाथा ऐप इंस्टॉल करिए। मैं कवि सम्मेलन शुरू करता हूं और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों से शुरू करता हूं। मस्ती और आनंद के लिए जाने जाते हैं भैया, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दुनिया में किसी और से प्यार करना ठीक है भाई, पहले खुद से भी प्यार करना सीखो। तो उसके लिए कहा है दादा कि चंदन को हार क्यों करेगा, मूर्ख से व्यापार क्यों करेगा, और तुम खुद से तो करते ही नहीं, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा। तो अपनी मुस्कुराहट को सबसे जरूरी बनाना चाहिए। मैं मुक्तक पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि राजा रानी की कहानी अब पुरानी हो गई है, वो तो अब मोटी किताबों की निशानी हो गई है। एक बात कहें कि जीवन अपना पूरी मस्ती में जिया करो, और दूध में थोड़ी भांग मिलाकर पिया करो, और मस्ती जब तक है तब तक ही जीवित हो, कभी कभी थोड़ी बदमाशी किया करो। कि राजा रानी की कहानी अब पुरानी हो गई है, वो तो अब मोटी किताबों की निशानी हो गई है। उस हुकूमत को हरा कर हम नए राजा बने हैं, इश्क की दुनिया में अब अपनी कहानी हो गई है। क्या बात और है, क्या बात सुनिएगा कि एक लोग बड़ी टेंशन में रहते हैं कि हाँ भैया जीवन बड़ी मुश्किल से चल रहा है और इस जिंदगी रहस्य है, रहस्य सुलझाने में लगे रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि जीवन की गति अब जरा सी मंद कीजिए, प्रेम युक्त मन के सारे छंद कीजिए, और रहस्य है ये जिंदगी रहस्य है, सुलझाइए नहीं इसे, आनंद कीजिए। और तब कहता हूं, सुनिएगा, कि जो गजल हमने लिखी सबकी जुबानी हो गई है, फूल की वो कली अब तो रात रानी हो गई है। और जिस जगह पर महफिलें सजती है पागल प्रेमियों की, बस उसी नुक्कड़ पे अपनी राजधानी हो गई है। और समय की कमी है, मैं गीत सुनाता हूँ, सुनिएगा बिना किसी भूमिका में। भैया पहली मीटिंग है जो इलाहाबाद गए हो, भरद्वाज ऋषि का जो आश्रम था अब वो पार्क बन गया है, तो हमने उस पार्क का फायदा उठाया और पहली बार मीटिंग थी। सुनिए, हम बैठे हैं और सामने से कोई चला रहा है नीला दुपट्टा ओढ़े। अब सुनिएगा कि नीले नीले से, अब भावनाओं बहे जा रहे हैं, लेकिन सुनिएगा कि नीले नीले से दुपट्टे में वो आसमां से आई थी, और पायल चांद सितारों वाली परियों ने पहनाई थी, पायल चांद सितारों वाली परियों ने पहनाई थी। और पहली बार भाई साहब, अब हम लोग 10th 11th की बात है, पहली बार देखे तो हुआ क्या कि इतनी सुंदर कहने को कोई भी शब्द नहीं था, कोई दोहा गीत छंद मुझ पर उपलब्ध नहीं था। उस पल लगा कि सारी दुनिया धीरे, स्लो मोशन, उस पल लगा कि सारी दुनिया धीरे घूम रही है, और उस पल लगा कि सारी दुनिया धीरे घूम रही थी। कोई मीठी धुन थी जिस पर धरती झूम रही थी, जैसे कान्हा ने निधि वन में, जैसे कान्हा ने निधि वन में बांसुरी बजाई थी, पायल चांद सितारों वाली परियों ने पहनाई थी। और एक बात बताएं, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा था कि मेरी फेवरेट हैरी पॉटर वाली सीरीज होते जा रहे हो, मेरी फेवरेट हैरी पॉटर वाली सीरीज होते जा रहे हो, मेरे दोस्त, मेरे हमदम अजीज होते जा रहे हो। पहले आप, फिर तुम,
नाम और अब जाने मन, पहले आप फिर तुम नाम और अब जाने मन, इश्क में दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो। दूसरा बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। बहुत अच्छे, बहुत कितनी अच्छे। मुलाकातें पर, पता नहीं किससे किससे मिले, लेकिन वो थोड़ी बोलता है कि कितनी हुई अभिषेक को ऐसा लग रहा है मुलाकातें पंडिताइन कह रही हैं इनकी सब कुछ। कितनी हुई मुलाकातें पर वो ना भूल सकूंगा, उसके आगे जन्नत की परियों को धूल कहूंगा। और वो आंखें, शर्मीला चेहरा दिल में मेरे बसा है, और भांग धतूरे से भी ज्यादा अब तक मुझे नशा है। और हाँ, घटना बता रहा हूँ, सुनिएगा। दादा बहू लगे आपकी कि स्कूटी पर बिठा के पीछे, स्कूटी पर बिठा के पीछे हमको घर तक लाई थी, पायल चांद सितारों वाली परियों ने पहनाई थी। और उसने ही इस जीवन की, उसने ही इस जीवन की पहली कविता लिखवाई थी, पायल चांद सितारों वाली परियों ने पहनाई थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। सितारों वाली परियों ने पहनाई थी। बहुत शॉर्ट में निपटा रहे हैं, देखिए, ठीक है ना, डिटेल में निपटाया जाएगा बाद में। और अब जिस कविता के लिए आदेश हुआ है, दादा ने हमारे आज्ञा दी है, मैं आप सबको बताऊं, मेरे जीवन का दूसरा या पहला नॉन इंजीनियरिंग कवि सम्मेलन कहूंगा, तो उसमें विश्वनाथ दादा ने, हमें याद है, झांसी के पास हमें ले गए थे, और 5 साल पहले की बात है, तब से जर्नी शुरू हुई। आपका आशीर्वाद है दादा। हाँ, पाली वाला कवि सम्मेलन हम लोग पाली। जी दादा, और बहुत शानदार कवि सम्मेलन हुआ था। मैं आपके चरणों में, मुझे सौभाग्य है दादा कि हमारे जीवन में ऐसे बड़े भाई हैं जो हमारे लिए छत की तरह हमेशा खड़े रहते हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और अपने भाग्य की सराहना करता हूं, और आपके चरणों में एक कविता पढ़ता हूं। दादा सुनिएगा। 9 सितंबर 1974 को कैप्टन श्री जीएल बत्रा जी के यहाँ 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। छोटे बेटे का नाम था कुश और बड़े बेटे का नाम था लव। ये सारी दुनिया उन्हीं लव को महायोद्धा रणधुरंधर कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से जानती है। मैं उनकी एक प्रेम कहानी आप सबके लिए लेकर आया हूं, सुनिएगा, बिना किसी भूमिका के, बस सुनिएगा कि कवियों ने अब तक चाहत की अनगिनत कथाएं गाई हैं। दादा सुनिएगा कि कवियों ने चाहत की अनगिनत कथाएं गाई हैं, ये शेर शाह का किस्सा है, मां स्वयं लिखाने आई है। ना बिछड़न की गाथा है ये, ना मिलन दिखाने आया हूं, इस युग में सच्चा प्रेम कहां ये तुम्हें बताने आया हूं। करगिल के हीरो विक्रम की ये सच्ची प्रेम कहानी है, दिल मांगे मोर सुना होगा, ये उस राजा की रानी है। रानी ऐसी जिसकी गाथा रोम धन्य हो जाएगा, रानी ऐसी जिसका प्रताप कर्म पुण्य हो जाएगा, रानी ऐसी जिसके प्रण से खुद भीष्म पितामह डर जाएं, उसके व्रत में वो ताकत है राजा को यम से ले आए। और रानी की आंखों से आंसू की एक भी बूंद नहीं निकली, वो रानी स्वर्ण शिलासी है जो तपती रही नहीं पिघली। रानी अनम्य है पर वियोग की पीड़ा बहुत सही होगी, और राधा मीरा सा नगर तो कम भी नहीं रही होगी। राधा बिल्कुल, बहुत अच्छा, नहीं रही होगी। रानी की त्याग कथाएं ये सदियों तक गाई जाएंगी। राजा था अवतार देव का सच सबको बतलाएगी, और राजा था या था बबर शेर, चलता सांसें रुक जाती थी, जिसकी दहाड़ सुन दुश्मन की सेना भी ठहर न पाती थी, उसकी छलांग जब लगती थी पूरा बंकर धंस जाता था, और एक साथ साथ मर जाते दुश्मन ऐसी झपट लगाता था। एक रोज फोन पर कहते हैं, मैं कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रेमिका श्रद्धेय डिंपल जी की ज़बानी आप सबके लिए कविता लेकर आया हूं। एक रोज फोन पर कहते हैं, प्रिय सपना पूर्ण हुआ मेरा, सेवा भारत की करनी है, बॉर्डर होगा अपना डेरा। कुछ दिन बीते, उनका नाम लव था तो उनको लोग लवली बुलाया करते थे, उनकी प्रेमिका डिंपल जी उनको लवली बुलाया करती थी। जब कैप्टन साहब ने कहा कि मैं बॉर्डर जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कुछ दिन बाद कि कुछ दिन बीते, मैंने बोला लवली अब हम शादी कर लें, साक्षी अपनों को बना प्रिय, हम प्रेम कलश अपना भर लें। सच्ची घटना पढ़ रहा हूं दादा। जब उन्होंने कहा कि हम लोग शादी कर लें, तो उस समय जवाब नहीं दिया, और कैप्टन विक्रम बत्रा जी और डिंपल जी मनसा देवी के दर्शन कर नाडा साहिब हम जाते थे, मां से लेकर आशीर्वाद, उनकी परिक्रमा लगाते थे, और परिक्रमा लगाते समय अचानक कैप्टन साहब मुड़े
और मनसा देवी के दर्शन कर नाडा साहिब हम जाते थे, माँ से लेकर आशीर्वाद उनकी परिक्रमा लगाते थे। कांग्रेट्स मिसेस बत्रा कहकर विक्रम कैसे मुस्काए थे, ओढ़नी की छोर पकड़ विक्रम ने चक्कर 7 लगाए थे। सच्ची घटना पढ़ रहा हूं। वॉलेट से ब्लेड निकाल, काट अंगुष्ठ, रक्त सिंदूर बनाकर 7 जन्म तक बना लिया था अपना ये कर्तव्य दिखलाकर। वहीं पुण्य वेदी सूर्य नवग्रह थे सारे विद्यमान, अलग अलग थी देह मगर बन गए आज वे एक प्राण। मंदिर की घंटी से वेदों के मंत्र सुनाई देते थे, मुझको तो उनमें वैदेही राम दिखाई देते थे। और वादा था कि करगिल से जिस दिन मैं वापस आऊंगा, वादा था कि करगिल से जिस दिन मैं वापस आऊंगा, माँ पापा से कह दिया प्रिय तब विधि से ब्याह रचाऊंगा। और लौटे तो लिपटे थे ध्वज में जिसकी चाहत करते थे तुम, प्यार तो भारत माँ से मुझसे कई गुना करते थे तुम। जब वो शरीर आ गया, डिम्पल जी के समय बीता, डिम्पल जी के घर वालों ने कहा बिटिया शादी कर लो। उनकी माँ को उन्होंने पूरा किस्सा बताया और कहा कि ये वो सिंदूर नहीं है माँ जो कि पानी से धुल जाए, ये वो सिंदूर नहीं है माँ जो कि पानी से धुल जाए, ऐसे सुहाग के चिन्ह नहीं जो कर्मकांड से भुलवाएं। मैं भूल सकूं ऐसा तो माँ कभी नहीं हो सकता है, बंसी कान्हा से दूर रहे ये कभी नहीं हो सकता है। क्या कभी दूर हो सकता है सागर में से गंगा का जल? क्या पार्वती शिव हो सकते हैं एक दूजे से अलग? यम की इतनी औकात नहीं, विक्रम के प्राण साध पाए, वो स्वयं गए हैं स्वर्गलोक, ईश्वर का लेख न झुटलाए। विद्वान लोग बैठे हैं कि उस बार सिया जी चली गई, राघव को धर्म निभाना था, अब राम क्षीर सागर में है, सीता को धर्म निभाना है। उस लड़की ने आज तक शादी नहीं की दादा, और कहती है कि माँ चिंता मत करो कि होगा विधि से विवाह अपना, होंगे त्रिदेव अपने सम्मुख, हम स्वर्ग में शादी करेंगे माँ, विक्रम मेरा इंतजार कर रहे हैं। होंगे त्रिदेव अपने सम्मुख, गुरुदेव पढ़ेंगे स्वयं मंत्र, उस क्षण के लिए रहो उन्मुख। और जो श्वास देह में रहती है वैसे ही मैं उनमें हूं माँ, जब तक ये सृष्टि रहेगी वे मेरे हैं मैं उनकी हूं माँ। और इन प्लेटफॉर्म्स का कर्तव्य बनता है कि हे रानी जाओ अमर रहेगा, हम गाएंगे गलियों गलियों घूम घूम तुम्हारी प्रेम कहानी, कि हे रानी जाओ अमर रहेगा प्रेम तुम्हारा धरती पर, और हम वंदन करते हैं चरणों में जोड़ खड़े अपने दो कर। ये हमारे देश को समझना चाहिए कि हमारे असली हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा और डिम्पल हैं, शाहरुख खान और काजोल नहीं। समय की कमी है, आज का व्यापार यहीं तक रखता हूं, और ईश्वर करे कि फिर हम लोग मिले, हजारों की भीड़ हो और फिर कविता पाठ करेंगे, फिर से यही कविताएं सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कविता भाई कार्तिकेय की। और जब कार्तिकेय जी ये कविता पढ़ रहे थे तो आचार्य ब्रजेंद्र अवस्थी याद आते हैं कि एक बेटा, इकलौता बेटा युद्ध के लिए जा रहा है, घर के 4 लोग 4 पंक्तियों में क्या क्या मांगते हैं उससे कि युद्ध जाते हुए इकलौते बेटे से माँ ने कहा, पीठ दिखला के मेरा दूध ना लजाना तुम, वीरप प्रिया तिलक देके सविनय बोली, विजय वधु को बना के मेरी सौत लाना तुम, नन्ही की थी प्रार्थना की पापा वापस आके अपने ही संग में विमान में घुमाना तुम, और कहा बेटे ने कि मेरे खेलने के लिए शत्रुओं से छीने एक तोप लिए आना तुम। ये शौर्य और ये साहस हमारे हिंदुस्तान के बेटों का है, ये हमारे हिंदुस्तान ने हमको, हमारी मिट्टी ने हमको सिखाया है। आइए हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं बहुत कम समय लेते हुए आप लोगों को एक एक करके प्रस्तुत करने का अपना दायित्व निभाता चलूंगा। अब मैं अगले क्रम में अपने शिष्य और जनपद उन्नाव के उभरते हुए व्यंग के हस्ताक्षर अंशुमान पटेल जी को आवाज देना चाहूंगा। हुल्लड़ मुरादाबादी जी की 4 पंक्तियां, जिस शैली में अक्सर करके वो कविताएं लिखा करते हैं, उस शैली को रूपायित करते हुए, रेखांकित करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि चांद औरों पर मरेगा क्या करेगी चांदनी, चांद औरों पर मरेगा क्या करेगी चांदनी, प्यार में पंगा करेगा क्या करेगी चांदनी, और जो बचा था खून, जो बचा था खून वो सब सियासत पी गई, जो बचा था खून वो सब सियासत पी गई, नौजवान फाके करेगा क्या करेगी चांदनी। भाई अंशुमान पटेल जी। माँ शारदे को नमन करता हूँ और सभी अग्रज कवियों को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हास्य और व्यंग का कवि हूँ, तो सीधे सीधे मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ क्योंकि समय की अपनी सीमा है। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि किडनी विडनी निपट चुकी है, मत पूछो कि अब कैसे हैं, किडनी विडनी निपट चुकी है, मत पूछो कि अब कैसे हैं, अमरीश पुरी सी दुनिया में हम जॉनी लीवर जैसे हैं,
अमरीश पुरी सी बहुत दुनिया अच्छा में है। हम जॉनी लीवर जैसे हैं। और अच्छा है भाई, अच्छा है। क्या पंक्तियां पढ़ता हूँ कि ना जाने कौन ठिकाने से आए हैं, ना जाने कौन ठिकाने से आए हैं, लोग यहाँ थाने बाने से आए हैं, और ये सारे कभी आए हैं घर से अपने, हम लाइव पागल खाने से आए हैं, हम लाइव पागल वेरी खाने गुड, से आए हैं। और एक बहुत अच्छा कुंडलिया है। रखता हूँ, देखिएगा कि तगड़ा हंस स्वागत के है। झूमती, तगड़ा हंस के झूमती, सुन सुन मेरे जोक, तगड़ा हंस के झूमती, सुन सुन मेरे जोक, कभी बताए हूँ गधा, कहे कभी डरपोक, कहे कभी डरपोक, रात दिन मुझे सताए, बकबक करके यार सदा ही भेजा खाए, बकबक करके यार सदा ही भेजा खाए, कहे अंशु कविराय तोड़ देती है जबड़ा, कहे अंशु कविराय तोड़ देती है जबड़ा, बाबू बाबू बोल कूटती मुझको तगड़ा, बाबू बाबू बोल बहुत कूटती मुझको अच्छा, तगड़ा। और ये अच्छा है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, जैसा आप सभी जानते हैं कोरोना का माहौल चल रहा है, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ वहां से कि कैसा हुआ ये जादू, कैसा टोना हो गया, कैसा हुआ ये जादू, कैसा टोना हो गया, आलू खरीद लाया और सोना हो गया, आलू खरीद लाया और सोना हो गया, कांग्रेसी राज में तो सिर्फ कब्ज थी, कांग्रेसी राज में तो सिर्फ कब्ज थी, भाजपा के राज में कोरोना हो गया, भाजपा के राज में कोरोना हो गया, भाजपा के राज बढ़िया है में अंशुमान, बढ़िया कोरोना है। हो गया। और अंशुमान जी, मैं एक रिक्वेस्ट, जैसा कि एक निवेदन हमारा सुनते चलें, एक निवेदन हमारा सुनते जी चलें कि जी आपकी पहचान उन्नाव के व्यंग के कवियों में बहुत अच्छी है, तो कुछ आपके जी अच्छे व्यंग हम सुनना चाहेंगे। जी, तो बिल्कुल मैं सीधे सीधे व्यंग से आपको जोड़ता हूँ। बिल्कुल कि एक जी चोर ने भैया, अपने बिल्कुल। मित्र नेताजी से कहा, एक एक चोर ने अपने मित्र नेताजी से कहा, नेताजी हमको भी अब पुण्य कमाना है, अपने जीवन में थोड़ा सा भौकाल जमाना है, हम भी अब अच्छे व्यक्ति होना चाहते हैं, हम भी अब अच्छे व्यक्ति होना चाहते हैं, गंगा में नहाकर अपने सारे पाप धोना चाहते हैं, गंगा में नहाकर अपने सारे पाप धोना चाहते हैं। नेताजी बोले तुम्हारे पापों की लिस्ट बहुत लंबी है, नेताजी बोले तुम्हारे पापों की लिस्ट बहुत लंबी है, अगर तुम सारे पाप धोने के लिए गंगा में नहाओगे तो फिर सीधा डूबकर मर जाओगे, तो फिर सीधा डूबकर मर जाओगे, इसलिए चिंता मत करो, ये अच्छा है, ये अच्छा है। इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारे लिए पुण्य के रास्ते खुल जाएंगे, एक बार मेरी तरह नेता बन जाओ, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, एक बार मेरी तरह नेता बन जाओ, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। और एक व्यंग से और जोड़ता हूँ। अच्छा, आज के समय में ऐसा माहौल है कि अगर कवि अपनी कविता सुना दे तो समझिए बहुत बड़ी बात है। मैं सुनाता हूँ कि एक बार एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने बहुत जोरदार कविता सुनाई, हमने उनसे पूछा इतनी श्रेष्ठ कविता कैसे लिख लेते हैं भाई, हमने उनसे पूछा इतनी श्रेष्ठ कविता कैसे लिख लेते हैं भाई, वो बोले ज्यादा बकबक मत करो, हम कवियों को ठोक देते हैं, हम बड़े वाले कवि हैं, मंच से अपनी कविता बताकर दूसरों की कविताएं झोंक देते हैं, मंच से अपनी कविता बताकर दूसरों की कविताएं झोंक देते हैं। और सीधे सीधे एक व्यंग से और जोड़ता हूँ कि एक दरोगा जी एक दरोगा जी अपने घर पहुंचे, घर की डोरबेल बजाई, एक दरोगा जी अपने घर पहुंचे, घर की डोरबेल बजाई, लेकिन पत्नी दरवाजा खोलने नहीं आई, लेकिन पत्नी दरवाजा खोलने नहीं आई। आखिरकार कई बार डोरबेल बजाने के बाद पत्नी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खुलते ही दरोगा जी ने पत्नी से जोरदार बोला, भाग्यवान तूने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई है, भाग्यवान तूने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई है, ध्यान से देख डोरबेल बजाते बजाते मेरी सांस फूल आई है, ध्यान से देख डोरबेल बजाते बजाते मेरी सांस फूल आई है, और तेरी आंखें बता रही हैं तू खर्राटों में खो रही थी, तुझे मेरी चिंता ही नहीं है, चैन से सो रही थी, तुझे मेरी चिंता ही नहीं है, चैन से सो रही थी। पत्नी बोली अरे मेरे जरा सी देर सोने पर,
पत्नी बोली, अरे मेरे जरा सी देर सोने पर आप इतना नाराज क्यों होते हैं? आप तो जिम्मेदार दरोगा हैं, ड्यूटी पर रात दिन सोते हैं। आप तो जिम्मेदार बहुत अच्छा दरोगा है। हैं, ड्यूटी पर रात दिन सोते हैं। और क्या बात है। सीधे सीधे एक कविता से और जोड़ता हूँ। कविता का शीर्षक है मन की बात। आप सभी लोगों ने मन की बात तो सुनी होगी, लेकिन आज मेरे मन की बात सुन लीजिए कि हमसे उम्र में लगभग 2 साल बड़े, हमसे उम्र में लगभग 2 साल बड़े और तंदुरुस्ती में बहुत ही तगड़े, हमसे उम्र में लगभग 2 साल बड़े और तंदुरुस्ती में बहुत ही तगड़े हमारे मित्र लल्लन जी सुबह सुबह अपने कुत्ते को टहला रहे थे। हमारे मित्र लल्लन जी सुबह सुबह अपने कुत्ते को टहला रहे थे। कुत्ता भाव 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 करके कुछ कह रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। कुत्ता भाव भाव करके कुछ कह रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। हमने पूछा, लल्लन जी ये कौन सी खुराफात कर रहा है? वो बोले, इसकी खुराफात कहाँ कोई पहचान सकता है? वो बोले, इसकी खुराफात कहाँ कोई पहचान सकता है? ये कुत्ता है, इसके मन की बात भला कौन जान सकता है? ये कुत्ता है, इसके मन की बात भला कौन जान सकता है? हमने कहा, लल्लन जी वैसे तो अच्छे दिन कहीं खो गए हैं। हमने कहा लल्लन जी वैसे तो अच्छे दिन कहीं खो गए हैं, लेकिन मन की बात करने वाले देश में अब 2 लोग हो गए हैं। लेकिन मन की बात करने वाले, लेकिन इस कुत्ते को देखकर लग रहा है मन की बात करने वाले देश में अब 2 लोग हो गए हैं। समय रहते ही अब आप इस कुत्ते की मन की बात को जान लीजिए, वरना हमें पूर्ण विश्वास है कल को ये भी खूब लंबी लंबी धरेगा और मन की बात रेडियो से करेगा। वरना हमें पूर्ण विश्वास है कल को ये भी खूब लंबी लंबी धरेगा और मन की बात रेडियो से करेगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और इसी व्यंग की श्रृंखला में मैं आपको मंची विसंगतियों का एक व्यंग सुनाता हूँ कि एक बार एक कवि सम्मेलन में फलाने कवि की कविता सुनकर एक नवोदित कवि ने मंच पर विराजमान अपने पास बैठे अग्रज कवि से पूछा, फलाने जी तो कविता की जगह घिसे पिटे चुटकुले सुना रहे हैं। फिर आखिर ये मंच पर उपस्थित सारे कवि ताली क्यों बजा रहे हैं? अग्रज कवि मुस्कुराए और बोले, फलाने जी अपने घिसे पिटे चुटकुलों से सीधे कवियों के हृदय में उतरते हैं। अग्रज कवि मुस्कुराए और बोले, फलाने जी अपने घिसे पिटे चुटकुलों से सीधे कवियों के हृदय में उतरते हैं, और ये सारे कवि ताली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि फलाने जी संयोजन खूब करते हैं। और ये सारे कवि ताली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि फलाने जी संयोजन खूब करते हैं। बिल्कुल बहुत आभार, बहुत अच्छा है। ये आज की सच्चाई यही है। और बहुत खूबसूरत सभी कविताएं अंशुमान पटेल जी ने पढ़ी। और जो एक वो कविता पढ़ रहे थे नेताजी वाली, हाँ अंशुमान। नहीं सर आप बोलिए, आप कुछ बोलना। एक अंशुमान कविता पढ़ रहे थे नेताजी वाली, तो मुझे कहीं 4 पंक्तियां किसी की याद आई कि ये तो बतलाओ तुम्हारा रूप चमका किस तरह, कौन से सूरज की तुम पर मेहरबानी हो गई, और एक पापी भूलकर गंगा नहाने क्या गया, शर्म से वो भी बेचारी पानी पानी हो गई। तो आज के दौर की वास्तविकता यही है और समयाभाव है। तो आइए हम अगले कवि की ओर बढ़ें। और मेरे प्यारे भाई, हम लोगों ने कविताओं की तमाम यात्राएं साथ में की हैं। अनेक संस्मरण हम लोगों के जहन में हैं कविताओं को लेकर के, कविता की परिचर्चा को लेकर के, कवियों के विषय में परिचर्चा को लेकर के, और उनके गीतों के प्रशंसकों का एक बड़ा कुनबा धीरे धीरे करके तैयार हो रहा है। उनके गीतों में सामर्थ्य है लोगों को अपनी तरफ खींचने की। मेरा आशय भाई अभिषेक औदित्य जी से है। जानिसार अख्तर जी की 4 पंक्तियां मुझे कहीं याद आती हैं कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए
तो इस रात की औकात बनेगी। ये क्या है कि बढ़ते चलो आगे। ये क्या है कि बढ़ते चलो आगे। जब बैठ के सोचेंगे तो कुछ बात बनेगी। भाई अभिषेक क्या और कहें। दीक्षित जी। बहुत बहुत आभार विश्वनाथ भैया। यहाँ पे धीरज भैया उपस्थित, धीरज भैया बहुत आभार, स्वागत है आपका, आप जो जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले आभार गाथा परिवार को, जो ऐसा संयोजन, ऐसा अद्भुत संयोजन लेकर आए हैं। और बदलाव प्रकृति का एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदलता, और हमें जो बदलता नहीं वो विलुप्त भी हो जाता। तकनीकी का कविता ने ऐसा दामन पकड़ा कि देखो ऐसे ऐसे अद्भुत संयोजन हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं। तो इन संयोजनों के लिए पूरे गाथा परिवार को, अमित जी को, भावना दीदी को, सभी को, और विश्वनाथ जी को, सबको बहुत बहुत बधाई। और बहुत समय नहीं है तो मैं सीधे सीधे काव्य पाठ के साथ जुड़ता हूँ, एकदम मुक्तक के माध्यम से। कार्तिक है, वो प्यारा भाई स्वागत मेरा है अभिषेक उपस्थित भाई। है, अंशुमान है। मैं सीधे सीधे एक दो मुक्तक से के साथ जुड़ता हूँ कि जब हम किसी के साथ प्रेम में होते हैं तो उसके लिए कुछ चीजें छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं। और संसार इसे हमारी मूर्खता कहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये हमारा प्रेम है। तो मैं क्या क्या छोड़ कर आ गया हूँ वो देखिए किसी के प्रेम में। स्वागत है। सुनिए धीरज भाई, आप भी सुनिए। एक सुधा गागरी छोड़ कर आ गए, एक सुधा गागरी छोड़ कर आ गए, हम पिपासा मरी छोड़ कर आ गए। एक सुधा गागरी छोड़ कर आ गए, एक पिपासा मरी छोड़ कर आ गए। तो एक विरहिणी ने मन से पुकारा हमें, एक विरहिणी ने मन से पुकारा हमें, और हम एक परी छोड़ कर आ गए। एक सुधा गागरी क्या कहने अभिषेक भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या छोड़ कर आ गए कि रात तारों भरी छोड़ कर आ गए, रात तारों भरी छोड़ कर आ गए, हम सजी देहरी छोड़ कर आ गए। रात तारों भरी छोड़ कर आ गए, हम सजी देहरी छोड़ कर आ गए। पाप का बोध है पर तुम्हारे लिए, पाप का बोध है पर तुम्हारे लिए, मांग एक अधभरी छोड़ कर आ गए। क्या बात है अभिषेक भाई, क्या बात है। तारों भरी। और देखिए क्या छोड़ कर आ रहे। अलकापुरी होता है कुबेर का लोक, जहाँ धन संपदा की कोई कमी नहीं। मैं और क्या छोड़ कर आया, सीरीज है आपकी, जो ये पूरी सीरीज है, हमारे बड़े भाई साहब को बहुत पसंद है। अच्छा, सुबोध की बात कर रहे हैं? नहीं, मेरे भाई साहब हैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी, हिंदी के अच्छे समीक्षक हैं, उन्हें बहुत पसंद है। अच्छा, तो मैं इसका अगला मुक्तक रखता हूँ, दो मुक्तक इसके शेष में। और क्या छोड़ कर आ रहे धीरज भैया? देखिए, स्वागत है। कि रूप की माधुरी छोड़ कर आ गए, रूप की माधुरी छोड़ कर आ गए, हम भरी आंजुरी छोड़ कर आ गए। रूप की माधुरी छोड़ कर आ गए, हम भरी आंजुरी छोड़ कर आ गए। आपके गांव की एक आवाज पर, आपके गांव की एक आवाज पर, एक अलकापुरी छोड़ कर आ गए। रूप की माधुरी छोड़ कर आ गए। अंतिम इसका अंशुमान, ये देखो तुम, कि वक्त की चाकरी छोड़ कर आ गए, वक्त की चाकरी छोड़ कर आ गए, हम कमाई खरी छोड़ कर आ गए।
वक्त की चाकरी छोड़ कर आ गए, हम कमाई खरी छोड़ कर आ गए। फोन पर एक छोटी सी सिसकी सुनी, फोन पर एक छोटी सी सिसकी सुनी, हम बड़ी नौकरी छोड़ कर आ गए। क्या बात, क्या वक्त की क्या बात है, क्या चाकरी बात है। छोड़ कर आ गए। वाह 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 बहुत अच्छा है अभिषेक बहुत भैया, बहुत अच्छा है। बहुत आभार, बहुत आभार। वाह और वाह मैं एक और वाह। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज भैया, बहुत शुक्रिया अगर कार्तिकेय। संभव हो तो पार्वती होना पड़ता है, जरूर पढ़िएगा। वो दो पंक्तियां ही हैं कि देह यज्ञ में स्वाहा करना और सती होना पड़ता है। देह यज्ञ में स्वाहा करना और सती होना हाँ। पड़ता है, शंकर सहज नहीं मिलते हैं, पार्वती होना पड़ता है, पार्वती होना पड़ता है। पार्वती होना मुनि पड़ता हरे है। सुखाने क्या बात करना। है, वाह। तो मैं ये दो पंक्तियां उस मुक्तक श्रृंखला की भूमिका में भी बन गई हैं, तो मैं अपनी पार्वती, अपनी पंडिताइन को बुला रहा हाँ, हूँ। बुला लो, अब बुला लो। ये अब ये चीज ऐसी जुड़ गई है, ये मुझे हर जगह पढ़ना ही पड़ेगा, और मैं बहुत मन से भी पढ़ता हूँ ये सब। स्वागत है भैया। कि जिंदगी के नवेले सपन के लिए, जिंदगी के नवेले सपन के लिए, और सूने पड़े मन भवन के लिए, और सूने पड़े मन भवन के लिए। पंडिताइन प्रिय अब तो आ जाइए, पंडिताइन प्रिय अब तो आ जाइए, शर्ट के एक टूटे बटन के लिए, शर्ट क्या बात है, के क्या बात है, एक क्या बात है। टूटे बटन के लिए। ये ऐसा नहीं मान नहीं, बटन के लिए नहीं मान नहीं, तो फिर कैसे बुलाते हैं विश्वनाथ भैया? हाँ, कि कैसे? वेद मंत्रों के संग आचमन के लिए, वेद मंत्रों के संग आचमन के लिए, अपने हिस्से के साथों वचन के वचन। लिए, अपने हिस्से के साथों वचन के लिए। पंडिताइन प्रिय अब तो आ जाइए, मेरे दाई तरफ हर हवन के लिए, मेरे दाई क्या बात है, क्या तरफ। बात है। बहुत अच्छा जब भैया। जब निवेदन से नहीं मान नहीं तो धमकी देने पड़ रही है, तो धमकी क्या, तो मीठी हाँ। मीठी धमकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत देखिए धमकी क्या है, वो बहुत धमकी देखिए कि मीठी बातों से कब तक छले जाएंगे, मीठी बातों से कब तक छले जाएंगे, क्या तुम्हारे वचन खोखले जाएंगे, क्या तुम्हारे वचन खोखले जाएंगे। पंडिताइन प्रिय अब तो आ जाइए, हम नहीं तो हिमालय चले जाएंगे, हम नहीं बहुत तो अच्छा। हिमालय चले जाएंगे। अच्छा, अगली है वो वेदना मेरी, देखिए विश्वनाथ भैया, एक वैसे वैवाहिक हिमालय से सुखद लड़ने के वैवाहिक बाद आप जीवन। प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावनाएं हैं। हाँ, मैं तो विश्वनाथ भैया वैवाहिक सुखद वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। धीरज भाई की पिछले लॉकडाउन में शादी हो गई, सुबोध की हो गई, हम सब आपस के, विश्वनाथ भैया और हम, धीरज जी सब एक ही वर्ष की, हम लोगों का जन्म है। सुबोध हमसे बड़े, लेकिन सबकी हो गई, मित्रों में सबकी हो गई। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे बुला रहा हूँ कि मेरे अरमान अब तक है सारे बच्चे। मेरा दोस्त है सुबोध, आजकल वो बड़ी पकौड़ियां खा खा के वीडियो डाल रहे, घूम घूम के वीडियो डाल रहे, उससे बहुत जलन। अगर देख रहे हो सुबोध तो बहुत पाप लगेगा कि मेरे अरमान। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा सुबोध दर्द भैया है। को आज इस कार्यक्रम में होना था, लेकिन कुछ व्यस्तताएं रही जो इस कार्यक्रम में हाँ नहीं हाँ है। हाँ,
वो उन्हीं व्यस्तताओं में उन व्यस्तताएं जी। कहिए, मौज कहिए, मौज में लगे हैं वो। हाँ दर्द में हम आपके साथ हैं दादा। ये अभावों का मारा पंडित बद्दुआएं दे रहा है, सुबह तुम्हें देखो। स्वागत है। मैं ये मुक्तक रखता हूँ बहुत बढ़िया। कि मेरे अरमान अब तक है सारे बचे, मेरे अरमान। धीरज भैया जुड़ गए। मैं ये कह रहा था कि विश्वनाथ भैया वैवाहिक जीवन, सुखद वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। आपकी भी पिछले वर्ष हो गई, सुबोध की हो गई। मैं विश्वनाथ भैया और आप शायद एक ही वर्ष के 91 के हैं, या आप हो सकता बड़े हों। तो देखिए, जब सबकी हो गई तो एक ये अभावों में पंडित क्या आप लोगों को बद्दुआएं दे रहा है, सुनिए। धीरज रखिए, आपकी भी हो जाएगी। मेरे अरमान अब तक है हमने धीरज रखे हुए हैं स्क्रीन पर। मेरे अरमान अब तक है सारे बचे, तुम कहो कितने नखरे तुम्हारे बचे, मेरे अरमान अब तक है सारे बचे, तुम कहो कितने नखरे तुम्हारे बचे, पंडिताइन प्रिय अब तो आ जाइए, पंडिताइन प्रिय अब तो आ जाइए, दोस्तों में हम ही बस कुंवारे बचे। क्या बात है, बहुत अच्छे। दोस्तों में हम ही बस कुंवारे बचे। गहन वेदना। तो ये वो बहुत 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 आभार। ये एक विनोद के साथ ये प्रेमाग्रह आप लोगों ने सुना। प्रेम का दूसरा पक्ष वियोग होता है। मैंने एक संयोग पक्ष पढ़ लिया और प्रेम के साथ विनोद भी पढ़ लिया। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, वियोग का गीत पढ़ना चाहता हूँ। ये 12 मिनट हमारे पास हैं, बहुत किसी गए हुए के लिए गीत को पूर्ण भी करना है। अभिषेक भाई पढ़ें, हमारे पास 12 मिनट है। मैं 12 मिनट में धीरज भैया तक भी पहुंचना है। आप बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं ये चीज समझ, मैंने समय आप अभिषेक जी पढ़िए, अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ लूंगा। स्वागत है भैया। अरे नहीं धीरज भैया, समय नहीं है, 12 मिनट समय की बहुत पाबंदी है। मैं विश्वनाथ भैया का आग्रह करता हूँ कि विश्वनाथ भैया माइक संभालें। अरे हम छंद वाले हैं, जल्दी से पढ़ देंगे, आप परेशान हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे। आप गीत पढ़ लीजिए, बिल्कुल। चलो जल्दी मैं दो बंद पढ़ता हूँ इसकी लिए। स्वागत है। कि मेघों की अलकावलियों से उलझा मन कभी नहीं लौटा, मेघों की अलकावलियों से उलझा मन कभी नहीं लौटा, एक बार तुम्हारे साथ गया फिर सावन कभी नहीं लौटा, मेघों की अलकावलियों से उलझा मन कभी नहीं लौटा। बंद है, देखिए 2 प्रतीक इस बंद में है। मैं बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ। देखिए आप सब लोग समझदार हैं, समझेंगे। स्वागत है कि साथी के जीवित रहते भी वैधव्य निभाना क्या होता, साथी के जीवित रहते भी वैधव्य निभाना क्या होता, या फिर पूछो तुम सारस से प्रेयसी का जाना क्या होता, अनचाहे जटिल विभाजन में मेरे ही भाग सिपर आया, अनचाहे जटिल विभाजन में मेरे ही भाग सिपर आया, सांसें तो चलती रही मगर फिर जीवन कभी नहीं लौटा, मेघों की अलकावलियों से उलझा मन कभी नहीं लौटा, एक बार तुम्हारे साथ गया फिर सावन कभी नहीं लौटा। अंतिम बंद में ये फटाफट पढ़ देता हूँ आधा मिनट में। स्वागत है। रिश्तों की कठिन प्रमेयों के
रिश्तों की कठिन प्रमेयों के अक्सर परिणाम गलत आते, रिश्तों की कठिन प्रमेयों के अक्सर परिणाम गलत आते, बस एक अंक घट जाने से सारे अनुपात बिगड़ जाते, बस एक अंक घट जाने से सारे अनुपात बिगड़ जाते। जीवन की मधुर दहाई को किसने यह 10 से भाग दिया, एक साथ जुड़े दो अंकों में अपनापन कभी नहीं लौटा। मेघों की अलकावलियों से उलझा मन कभी नहीं लौटा। बहुत आभार। बहुत अच्छा, अब बहुत शानदार, बहुत ही ज्यादा। अब हमारे हम लोगों को अब मैं आग्रह करता हूं कि विश्वनाथ जी बहुत दिनों से कुछ सुनाए नहीं है, वो सुना दें। और इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, इतने अच्छे से मैं सिर्फ एक कोरम को पूरा करना है, सिर्फ कोरम को पूरा करना है। मैं एक छंद और 2 मुक्तक पढ़ के आपको आवाज देता हूँ कि माँ से एक आग्रह किया, एक निवेदन किया कि चाह नहीं भोग वाली थाली सा बना दे मुझे, पर किसी भूखे का निवाला ही बना दे माँ। चाह नहीं भोग वाली थाली सा बना दे मुझे, पर किसी भूखे का निवाला ही बना दे माँ। मदिरा या सोमरस बनना न चाहता हूँ, कविता के नींद वाला प्याला ही बना दे माँ। मेरे अरमानों वाला महल बना ही नहीं, मेरे अरमानों वाला महल बना ही नहीं, गंगा के किनारे का शिवाला ही बना दे माँ। मेरे अरमानों वाला महल बना ही नहीं, गंगा के किनारे का शिवाला ही बना दे माँ। और कालिदास जैसा मुझे ज्ञानी तो बना न माई, जग का दुलारा तू निराला ही बना दे माँ। जग का दुलारा निराला ही बना दे माँ। और क्या कहने, अद्भुत अद्भुत। एक गीत का एक बंद पढ़ करके धीरज भैया को आवाज दूंगा कि आ गई जीवन में तुम तो यूं लगा के शून्य नभ में चित्रकारी हो गई है। यह गीत मैंने तब लिखा था जब मेरी शादी हुई थी पत्नी के लिए, कि आ गई जीवन में तुम तो यूं लगा के शून्य नभ में चित्रकारी हो गई है। कह कहे तुमने बिखेरे निर्जनों में चिर सुपरिचित मौन को विश्राम देकर। कह कहे तुमने बिखेरे निर्जनों में चिर सुपरिचित मौन को विश्राम देकर। निस्सार को तुम सार तक थी खींच लाई, बाहुपाशों के नए आयाम देकर। निस्सार को तुम सार तक थी खींच लाई, बाहुपाशों के नए आयाम देकर। कल नयन जिसको नहीं पहचानते थे, कल नयन जिसको नहीं पहचानते थे, आज वह छवि प्राण प्यारी हो गई है। आ गई जीवन में तुम तो यूं लगा के शून्य नभ में चित्रकारी हो गई है। और आइए मैं 4 पंक्तियां डॉक्टर अशोक ज्ञानी जी की पढ़ करके धीरज मिश्र जी को आवाज दूं कि कुछ न कुछ अवरोध तो आते रहेंगे, कुछ न कुछ अवरोध तो आते रहेंगे, पर परिंदे गीत कुछ गाते रहेंगे। कब तलक आखिर सताएगा अंधेरा, हम उजाले ढूंढ कर लाते रहेंगे, हम उजाले ढूंढ कर लाते रहेंगे। धीरज मिश्र जी। जय जगन्नाथ। आप सभी से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। फिर से एक बार कविता में वापसी कराने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ गाथा परिवार का। मैं इसका बहुत ही जैसे कहेंगे प्राचीन सदस्य हूँ। मैं अपने बाल दिखा सकता हूँ, सफेद हो गए हैं। हाँ, कह सकते हैं। और मैं सीधे सीधे आपको कविता से जोड़ता हूँ। 6 मिनट शेष है हमारे लिए। कि सावन महीने में सुहागिनों की चित्ते और चूड़ियों के रंग हरे हरे खिल जाते हैं। सावन महीने में सुहागिनों की चित्ते और चूड़ियों के रंग हरे हरे खिल जाते हैं। देखकर प्रकृति हरितिमा से युक्त दिव्य योग साधकों के प्रीति पुष्प मुस्कुराते हैं। मेघ जो सहेज हुए प्रेम का अगाध सिंधु, हरियाली देख प्राण तत्व बरसाते हैं। हरियाली देख प्राण तत्व बरसाते हैं। सुख शांति संपदा का रंग हरा देख कर, सुख शांति संपदा का रंग हरा देख कर कवियों के मन के चकोर गीत गाते हैं। सुख शांति संपदा का रंग हरा देख कर कवियों के मन के चकोर गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं सुनिए। कि अंबर में शाम शाम बादलों को देख देख धरती सलोनी राधा रानी सी लजाई है। अंबर में शाम शाम बादलों को देख देख धरती सलोनी राधा रानी सी लजाई है। सोच रही आज
प्रीति पुष्प को खिलाने है तो पावस की ऋतु जलधार लेके आई है। बूंद पहली गिरी तो चेतना ही जाग उठी, सौंधी सी महक फिर माटी ने उड़ाई है, सौंधी सी महक फिर माटी ने उड़ाई है। विरह की आग बुझी मिलन के गीत सजे, विरह की आग बुझी मिलन के गीत सजे, मेघवा धरा में हुई प्रेम की सगाई है, मेघवा धरा में हुई प्रेम की सगाई है। और छंद देखिए कि आसमान में विराट बादलों के झुंड देख को किला ने तान छेड़े रागिनी सुनाई है। नाचने लगे हैं मोर दृश्य बना चित्त चोर, धरती पे चारों ओर हरियाली छाई है। प्यास को बुझाने है तू अमृत सजल लिए, पावस की ऋतु आज दौड़ी दौड़ी आई है, पावस की ऋतु आज दौड़ी दौड़ी आई है। बूंद बूंद में परम तृप्ति पा रही सहर्ष, बूंद बूंद में परम तृप्ति पा रही सहर्ष, बादलों के प्रेम से वसुंधरा नहाई है। बूंद बूंद में परम तृप्ति पा रही सहर्ष, बादलों के प्रेम से वसुंधरा नहाई है। और छंद देखिए ये किसका श्रृंगार है कि प्रकृति सजी हुई है नव यौवना की भांति, प्रणय निवेदन को सुन इठलाई है। प्रकृति सजी हुई है नव यौवना की भांति, प्रणय निवेदन को सुन इठलाई है। किंतु जब ब्रह्म ने पसार दी भुजाएं तब अभिमान छोड़ बाहुपाश में समाई है। देख कर दृश्य यह झूमने लगी समष्टि, और बाल वृद्ध संग झूमी तरुड़ाई है, और बाल वृद्ध संग झूमी तरुड़ाई है। ब्रह्म व प्रकृति के पवित्र प्रेम की कथा को गाने के लिए ही आज बरसात आई है। ब्रह्म व प्रकृति के पवित्र प्रेम की कथा को गाने के लिए ही आज बरसात आई है। और एक सामाजिक श्रृंगार का चित्र आपके समक्ष रख सकता हूँ। हंसने लगे हैं गाल, पड़ने लगा काल, मानवों की मानवों से हो रही लड़ाई है। धंसने लगे हैं गाल, पड़ने लगा काल, मानवों की मानवों से हो रही लड़ाई है। आत्महत्या करने लगा है देश का किसान, आसमान छूने लगी तेज महंगाई है। बंजर जमीनें हुई और बरसात नहीं, सरकार बहरी न सुनती ही दुहाई है, सरकार बहरी न सुनती ही दुहाई है। एक वर्ग रोटियों की खातिर तरसता है, एक वर्ग रोटियों की खातिर तरसता है, दूसरे के सामने मलाई ही मलाई है। वर्ग रोटियों की खातिर तरसता है, दूसरे के सामने मलाई ही मलाई है। और अंतिम छंद श्रृंखला का आपके समक्ष रखता हूँ। स्वागत है कि कविता क्या है कि चातक की पीऊ पीऊ, मेढक की टर टर, कोयल की कूक ने जो कविता सुनाई है। चातक की पीऊ पीऊ, मेढक की टर टर, कोयल की कूक ने जो कविता सुनाई है। कारुणिक दुखदाई पीर इसमें भरी है, सूर्य ताप से धरा अतीव अकुलाई है। वेदना के सिंधु के अपार ज्वार ने समर्थ बादलों के हृदय में करुणा जगाई है। और रोते हुए बादलों के आंसुओं को देखकर हम कहने लगे कि बरसात आई है। रोते हुए बादलों के आंसुओं को देखकर हम कहने लगे कि बरसात आई है। और बहुत 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 सुंदर सभी छंद बहुत सुंदर। और हम समयांतर्गत हमने इस कवि सम्मेलन को पूरा भी किया, और राशि जी का नेपथ्य में आना यह प्रदर्शित भी करता है कि हमारा समय पूरा हो गया है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ करके अपने सभी कवियों का आभार भी व्यक्त करता हूं, सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, और इस कार्यक्रम को आगे के लिए राशि जी के हवाले पुनः करता हूं कि गीत गाते नहीं तो क्या करते, हम कवि सम्मेलन करते क्यों हैं, कि गीत गाते नहीं तो क्या करते, गम भुलाते नहीं तो क्या करते, दर्द इतना दिया था लोगों ने, मुस्कुराते नहीं तो क्या करते, क्या करते हैं। वाह। आगे का कार्यक्रम राशि जी के हवाले। राशि की आवाज नहीं आ रही, माइक आवाज नहीं आ रही है, राशि का माइक अनम्यूट कर दीजिए। नेपथ्य वाली आवाज आ रही है उनकी जी। हाँ, हम लोग क्विट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम आपके लिए।